नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने कुछ नया लेके जैसे हमेशा होता है। तो आज कुछ इस बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या किसी भी जॉब पे हो, जो उसमें आपको बढ़ावा मिले और आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत मोटिवेशन और इंटू जो कुछ भी आप चाहे तो वो मिल सके। तो आज का मेरा जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, शेर बनो पूरा जंगल तुम्हारा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो थंबनेल देख के ऐसे चौंक मत जाना, क्योंकि आप जिस भी बिजनेस पे हो या जिस भी जॉब में हो, उस बिजनेस या जॉब पे अगर आप टॉप तक नहीं पहुंच पाओगे, मतलब कि शेर अगर ना बन पाओ, तो आपका वो जंगल पूरा आपका नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक शेर क्या होता है, शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो 2-3 महीना उसका कुशल रहता है। उसके बाद जब तक वो बड़ा नहीं बन जाता है, तब तक क्या होता है, उसको उसकी माँ के आन के पास एकदम से माँ के छत्र छाया पे रहना पड़ता है। वैसे ही आप लोग किसी भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी जॉब कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको बढ़ना है तो उसका जो मदर कंसर्न है उसके अंदर ही आपको काम करना है। इसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर का दिक्कत आएंगे, पसंद नहीं होगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ ऐसे डांट देगा, कोई गुस्सा होगा आपको। अगर पूरे तरीके से वो प्रॉपर काम करना नहीं आ रहा है या बिजनेस करना नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये धीरे धीरे चला जाएगा। सोचिएगा कि आप उस समय शेर के बच्चे हो, अभी शेर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिमाग में इतना रहना है कि हमको इसी जंगल का, मतलब उसी बिजनेस का या उसी ऑफिस का या उसी जो भी मान लीजिए आप काम कर रहे हो, उसका आपको बॉस बनना है। ठीक है, और हमेशा एक बात दिमाग पे रटे रहना, मैं यहाँ पर जीतने के लिए आया हूँ, हारने के लिए नहीं। अगर हारना ही होता तो आप यहाँ पर नहीं आते, किसी और जगह पर होते, और अगर किसी और जगह पर भी होते तो आजकल सब कोई है हमेशा फर्स्ट को देखता है, कोई ऐसा नहीं है कि सेकेंड या थर्ड को। जैसे नील आर्मस्ट्रांग के बाद कौन चांद पे दूसरा आदमी गया था उसके बारे में किसी को पता नहीं है। वैसे ही अगर आपको आपके बिजनेस में या आपके जॉब में शेर बनना है, टॉप तक जाना है, मेरे हिसाब से उसी जंगल का शेर बनना है, तो आपको ये सब करना होगा कि आपको इतना सोचना होगा कि मैं जीतने के लिए आया हूँ और मैं यहाँ से जीत कर ही जाऊँगा। तो इसके बारे में कैसे कैसे काम करना है तो मैं थोड़ा बहुत आगे बोलता रहूँगा। जैसे कि आप ऐसा काम कीजिए जो कोई ना करता हो वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा काम करने लग जाओ। जो आपका बिजनेस का या आपका कंपनी का प्रोडक्टिविटी लाता है, या आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, अगर एजुकेशन में भी आपको बड़ा बनना है, बहुत सा एडुकेटेड आदमी बनना है, तो आप क्या करोगे कि जो कोई नहीं करता है पूरा अलग से सोचो। ठीक है, अगर ऐसा है कि एक बात है, असंभव कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। असंभव लोग बोलते रहते हैं कि असंभव, इम्पॉसिबल इज नथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, असंभव तब तक है जब तक वो संभव नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नहीं सोचते हैं, जो कोई नहीं सोचता है वैसा सोचो, क्योंकि जब तक आप सोचोगे जो सोच रहे हो वो असंभव है, लेकिन जब तक वो संभव नहीं है तब तक वो असंभव है। लेकिन जिस दिन उस टैगलाइन को आप पार कर जाओगे, उस दिन से वो क्या हो जाएगा, वो संभव हो जाएगा। जैसे ये तो कोई केमिस्ट्री का थ्योरी नहीं है कि एक बार से चेंज हो गया तो वापस नहीं आ सकता है। वैसे ही कुछ है, असंभव जो है संभव हो सकता है तब तक जब तक आप उसको संभव ना करो। ठीक है, तो ऐसा है कि इसके संग आपका जो सोच है, आपका जो गोल टारगेट है, उसको आप एकदम से क्या करो, गोल को याद करते रहो कि ऐसा ऐसा करना है, भूलना मत। हाँ, ऐसा है कि हमको इसी सेक्टर में रहना है, इसी सेक्टर में बड़ा होना है, और इसी सेक्टर में जो कुछ है मेरा आन बान शानो शौकत सब इसी में से आना है। अगर मैं एकदम से क्लियर से बता रहा हूँ, अगर सोच रहे हो कि इसमें से हमको कुछ नहीं हो
सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पिछले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, तो उसको स्किप कर जाओ। क्योंकि अगर मन ना लगे किसी चीज़ में, अगर मन ना लगे तो क्या होता है कि उस पर काम करके कुछ होता नहीं है। तो फिर स्किप करके जिस जंगल का तुम शेर बन सकते हो उस जंगल पे जाओ। उस जंगल पे जाके, जैसे बच्चा जब शेर का बड़ा हो जाता है वो माँ के पास नहीं रहता, उसको दूसरा दुनिया बनाना पड़ता है। तो ऐसा कीजिए कि पहले शेर के बच्चे की तरह सोचिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाइए, उसके बाद अगर आपको वो जंगल ठीक ना लगे तो आप स्किप करके दूसरा जंगल पे जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको उसी जंगल पे रहना है, उसी पे काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप अपना जो सोच है ना उसको आप बढ़ाओ। सोच जो है, मैं पिछले वीडियो पे बता चुका हूँ कि आपका सोच का जो दायरा है उसको बढ़ाते रहो, लेकिन लिस्ट जो है ना उसको छोटा रखो। ऐसा नहीं है कि सोच को बड़ा और लिस्ट को छोटा रखो, मतलब बोलोगे कि अरे सर जी या भैया ये क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे हिसाब से सोच बड़ा होना चाहिए। जैसे आप सोचोगे कि मैं एक दिन पेरिस का टूर करूँगा, ठीक है, ये सोच बड़ा है, लेकिन उस सोच के अंदर रखो कि हमको पेरिस जाना है, लेकिन वहाँ पर 1 महीना तक रहना है। ठीक है, पेरिस जाना है लेकिन 1 महीना तक रहना है और पूरा पेरिस एकदम टोटल देखना है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आप वर्ल्ड का टूर कर लो। ठीक है, 1 महीने में वर्ल्ड का टूर कर लोगे तो क्या होगा, थोड़ा 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 मिलेगा। जैसे शादी या कोई सेरेमनी में कोई प्रोग्राम में ऐसा होता है कि मैं सब कुछ खाऊंगा, सब कुछ खाने में क्या होता है, सबका टेस्ट तो आता है, लेकिन उसमें से वो आनंद नहीं रहता है कि 1-2 चीज़ को अगर पूरे से आप देख लोगे ना तो वो हमेशा रह जाएगा। तो क्या होता है, जैसे कि आप कोई गेम या काम करने से पहले वार्म अप करते हो ना, तो किसी भी जंगल में जाने से पहले छोटा जब शेर होता है वो क्या करता है, वो अपने माँ से सीखता है। जो भी सीख रहे हो वो अगला बिजनेस में या अगले जॉब में जाके ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर मैं तुमको बोलूँगा कि अटक के रह जाओ, ऐसा नहीं है। स्किप करो, या स्किप ना करने से क्या होता है, अगर क्लास हमेशा नर्सरी में रह जाओगे तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस का क्लास नहीं है। ऐसा है कि आप अगर उन्नति करना चाहो तो गोल को सेट कर लो, अरे इस पे नहीं हो रहा तो उस पे हो जाएगा। इसका यहाँ का जो होमवर्क है, जब तुम छोटे थे तो उसका जो होमवर्क है वहाँ पे जाके काम पे आएगा। अगर गोल को स्टेप में बढ़ लोगे ना तो इसमें क्या होगा, आसानी होगा। मान लो कि जैसे स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, 4 स्टैंडर्ड, ऐसे स्टेप लोग जाते हुए पढ़ाई करते हैं। पहले आप एक काम कीजिएगा कि पहले स्टैंडर्ड पे आप कुछ दिन रहोगे तो सोचोगे कि यहाँ पर मैं था, यहाँ तक स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा स्टैंडर्ड पे जाना है। ठीक है, तीसरे स्टैंडर्ड पे जाना है। ऐसे करते बढ़ते जाओगे तो देखोगे कि एक दिन तुम शेर का बच्चे से कब शेर तुम खुद बन जाओगे, तुमको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पीछे मुड़ के जरूर देखना कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। अगर एक गोल सेट कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे जाना है, तो पीछे मुड़ के हमेशा देखना कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी कितना है। और आप लोग क्या करोगे कि बिजनेस पे जो लोग हो, क्या आप लोग अगर बढ़ाना चाहोगे, अगर रुके रहोगे तो सर जी दुनिया रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहीं पर आप खुश रहो तो आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बहुत एकदम से दुनिया से बाहर जाके ऐसे बिजनेस करने के लिए बोलूँगा, लेकिन जितना आपसे हो पा रहा है, जितना आपसे हो सकता है उतने का गोल सेट करो और पीछे मुड़ के देखो कि कहाँ तक आप पहुंच चुके हो। और मेरे हिसाब से एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक 2 किताब मैं भी पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ पर एक तो मैंने अपने आप का शॉर्ट एनालिसिस करने का बारे में पढ़ा था, तो वो बहुत मेरे हिसाब से अच्छा रहता है। शॉर्ट मतलब SWOT, जहाँ पे S फॉर स्ट्रेंथ है, W फॉर वीकनेस है, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट है। ये जनरली सेल्स का काम पे आता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर कोई भी जॉब कर रहे हो, तो ये शॉर्ट एनालिसिस अपने आप का कीजिए। एज फॉर स्ट्रेंथ होता है, आप देखिए आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना
जा सकते हो, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, इसके लिए जो नॉलेज गैदर करना है वो करो। और अगर आपके अंदर W पर वीकनेस, यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस पे आता है, वीकनेस आपका क्या है, आपको क्या बोलना नहीं आता है, आपको क्या करना नहीं आता है, आप किस लिए पीछे जा रहे हो, ये सब आपको देखना है। और अपॉर्चुनिटी तो आपको आँख खोल के दिखाई देगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, और थोड़ा बहुत ढूंढना भी पड़ेगा। और थ्रेट मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने मेरे हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है। थ्रेट अपने आप को दो कि हमको वहाँ तक जाना है, ये थ्रेट अपने आप पे रखो कि अरे भाई जैसे तैसे करके तुमको वहाँ तक जाना है। ये नहीं है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और वहाँ पर नहीं जाना है, तो तुम्हारा ये बेंचमार्क है, अगर आगे चले जाओगे तो तुम्हारा ही उन्नति होगा, तुम्हारा ही लाभ होगा यारो। क्या होगा कि तुम्हारे फैमिली वाले उसको भोग करेंगे, उसको कोई लेके नहीं जा सकता। ठीक है। और अंत में मैं थोड़ा बहुत और एक थोड़ा सा मैंने कहीं पर पढ़ा था, अगर किसी भी बिजनेस या किसी भी जॉब पे अगर उन्नति चाहते हो आप, तो एक मशहूर कोटेशन है जो मैंने पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ये अगर आप अपने जीवन में या बिजनेस में या जॉब पे लगा लोगे, ये टैगलाइन तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कोट कुछ ऐसा है, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस और एनी जॉब without believing that it is the greatest business in this whole world. Okay, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, you cannot be success in any business without believing that it is the greatest business in this whole world. So you have to put your heart in the business or job and the business or job in your heart. So you must be succeeding. Okay. एक यहाँ पर क्या होगा कि कोई आपको इस जगह से अगर ये मंत्र आपके अंदर में जहन में बस जाएगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपका उन्नति तो एकदम से तय है। और अगर देखते 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 आप कब शेर का बच्चे से शेर बन जाओगे और जंगल अपने आप से आपका होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर दोस्तों आज तो इतना ही, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लिमिटेशन बहुत छोटा है, टाइम भी बहुत छोटा है, और आप लोग सब एक काम कीजिए, सब एकदम से शेर का बच्चा से शेर बन जाइए और अपना अपना जंगल का शेर बनिए। और अंत में अगर सब कोई शेर बन जाए तो छोटा मोटा दान पुण्य का काम कर लीजिएगा, उसमें बहुत मुझे आनंद मिलता है। और आगे जाके वो तो वीडियो के बारे में क्या करना है आपको पता ही है, तो वो सब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट होता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।